खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस्तकबाल में हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में मरकजी वज़रा और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया इफ्तिताह। वज़ीर आला ने कहा, यह शाहराह हमारी तरक्की को आगे ले जाए। मरकजी हुकूमत आईनी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। साकरी का घोष और महुआ मोइत्रा ने लगाया इल्जाम। उद्धव ठाकरे ने सीजेपी के एहतजाज की हिमायत की। सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। राम मंदिर चंदा चोरी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तलब की स्टेट रिपोर्ट। मरकज व यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी। आबनाए हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाइयों की वजह से तेल की कीमतों में 3% से जायद इजाफा किया गया रिकॉर्ड। बरतानिया ने ईरान के पासदारान इनकलाब के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। उसे कौमी सलामती के लिए करार दिया खतरा। और बैंकॉक के एक पब में लगी आग, 27 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। इस तकरीब से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि तरक्की और खुशहाली की नई शाहराह है जो हमारी तरक्की को आगे ले जाएगी और मुस्तकबिल की खुशहाली का रास्ता खोलेगी। यह मनसूबा रियासत की मईशत को मजबूत करेगा। आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग है। रियासत बिहार के पटना में बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन की रिहायशगाह पर बीजेपी की हुकूमत ने हिकमत अमली की एक मीटिंग मुनाकिद की। इजलास में बांकीपुरा ज़िमनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में पार्टी के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इंतखाबी तैयारियों और आइंदा की मुहिम पर गौर व खौज किया गया। कांग्रेस ने 17 जुलाई को देहरादून में मुनक्किद होने वाली अपनी मुजव्वज़ा मुहिम छात्रों की गूंज के लिए अवामी राब्ता तेज करते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें मुख्तलिफ तलबा ने मुल्क के इम्तहानी और तालीमी निज़ाम पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया है। कांग्रेस के साबिक सदर कायद हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी यही वीडियो अपनी एक्स पोस्ट पर शेयर करते तलबा से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में इल्जाम लगाया कि मुल्क का तालीमी निज़ाम अब तालीम के बजाय
वसूली का निजाम बन चुका है, जिसकी वजह से करोड़ों तलबा और उनके खानदान कर्ज ज़हनी दबाव में डूबे हुए हैं। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के एहतजाज की हिमायत की। सोनम वांगचुक से अपील की कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। उद्धव ठाकरे ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवामी मुतालबात पर हुकूमत का रवैया गैर हसास और इख्तलाफात राय को नजरअंदाज करना जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। आज मी जो विषय घेतलेला आहे हा विषय साधारणतः गेले किमान महिनाभर चालू आहे, पण दुर्दैवाने म्हणावा तसा तो लोकांपर्यंत जरी पोचला असला तरी लोकभावना त्याच्यावरती व्यक्त होत नाहीयेत। आणि तो विषय म्हणजे दिल्लीमध्ये जंतर मंतर येथे आपल्या अभिजित दिपके यांनी जो विषय उचलला तो अनेक युवकांच्या किंवा मी तर म्हणेन देशातल्या प्रत्येक युवकाच्या भवितव्य। टीएमसी की जानिब से 21 जुलाई को मुनक्किद होने वाली शोहदा दिवस रैली की इजाजत के लिए दायर अर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट 15 जुलाई को समाअत करेगी। पार्टी ने अदालत से पुलिस को रैली की इजाजत देने की हिदायत जारी करने की इस्तदआ की है। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन पार्लिमान सागरिका घोष ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन और ईडी जैसे आईनी इदारों को अपोजिशन के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर। लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट महबूबा मोइत्रा ने कहा कि हुकूमत का मकसद अपोजिशन को कमजोर करना है। करने के लिए मौजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सागरिका घोष मैम क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से ऑर्डर आया, खास तौर से कहा गया है कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हमने देखा कि पहले एसआईटी की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुआ। ये कैसे हो सकता है? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पहले एफआईआर दर्ज होता है ना, उसके बाद ही एसआईटी रिपोर्ट, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद ही एसआईटी रिपोर्ट का एसआईटी रिपोर्ट होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इतना बड़ा संकट बीजेपी और संघ परिवार के लिए इस टाइम में नहीं आया है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। राम मंदिर बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार के लिए वैचारिक आधार है। इन्होंने जो आंदोलन चलाया है, कई दशकों से जो आंदोलन चलाया है, राम मंदिर का आंदोलन जो इन्होंने चलाया है, इस राम मंदिर का आंदोलन टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट महबूबा मोइत्रा ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम सबके लिए नहीं है और मरकजी हुकूमत गरीबों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से खेला हुबे दिवस का नाम बदलकर आयुष्मान दिवस रखने के फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया। Very happy. All we say, if you are making it Ayushman Divas, I assume it is Ayushman Bharat, the health card. Well, if you see the health card gives them 5 lakhs, and it is not universal coverage. What do you celebrate? You celebrate something which has got universal health coverage. What Bengal was giving was Shasto Shati, which was universal coverage to everybody, no questions asked. In Ayushman Bharat, why do Punjab government doesn't accept, why do many governments not accept Ayushman Bharat? Simply because the coverage is not universal. If you have a 2-wheeler, you can't be part of it. You have a 4-wheeler, you can't be part of it. You have some electronic gadget, you can't be part of it. There are so many अयोध्या में राम मंदिर फंड से मुतल्लिक मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत की तश्कील करदा खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी को तहकीकात की मौजूदा सूरत हाल पर मुफस्सिल स्टेट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। अदालत उज़्मा ने इस मामले में मरकजी हुकूमत, उत्तर प्रदेश हुकूमत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को भी नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि तहकीकात शफ़ाफ, गैर जानिबदार और कानून के मुताबिक अंजाम दी जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। अदालत ने एसआईटी को हिदायत दी है कि वो तहकीकात में अब तक होने वाली पेशरफ्त, जमा किए गए शवाहिद और आइंदा की कार्रवाई से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट मुकर्ररा वक्त के अंदर अदालत में पेश करें। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बारे में समाजवादी पार्टी के लीडर मुहिबुल्लाह नदवी ने रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने एक अच्छा कदम उठाया क्योंकि इस मामले से दुनिया भर के करोड़ों लोगों के मजहबी जज्बात वाबस्ता है।
देखिए, माननीय अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में अच्छा फैसला लिया है। मैं समझता हूँ सारी दुनिया में जो भी भारत के मूल निवासी लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, उन सब के जज्बात जो है वो जुड़े हुए हैं इस मामले से। और मैंने हमेशा जैसे कहा है कि राम जी की शख्सियत अपने में एक बड़ी सबके लिए हर दिल अजीज रही है। एक ज़माने से इकबाल मरहूम ने उस वक़्त अनडिवाइडेड जब कंट्री था, उस वक़्त भी उन्होंने कहा था कि है राम के वजूद पर अहले हिंद को नाज, अहले नज़र उन्हें कहते हैं, उन्हें इमाम हिंद। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और 4 दीगर को 2020 के शुमाल मशरिकी दहली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा के सनसनीखेज कत्ल मामले में मुजरिम करार दिया। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह हुसैन समेत कुल 11 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत कर रहे थे और उनमें 5 मुजरिम करार दिए गए हैं। अदालत ने ताहिर हुसैन को फसाद, हमला और कत्ल के इल्जामात के तहत मुजरिम करार दिया है। Well, I am the counsel for Tahir Hussain, so I can't comment on the others. We are of course disappointed, but I'm also confident that we ran a very good trial. We did break the witnesses, and I don't think justice has been served today, not to Ankit Sharma or his family. मगरबी बंगाल के 124 परगना के करीब समंदर में डूबने वाले फिशिंग ट्रॉलर से 9 माही गिरोह की लाशें दरअसल बरामद कर ली गई है, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडियन कोस्ट गार्ड मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। रात भर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में ट्रॉलर के अंदर से 9 लाशें निकाली गई। माहिगीरों का जहाज FB जुए माकाले इस माह के शुरू में पूरा दरअसल 15 माहिगीरों के साथ रवाना हुआ था। इतलात के मुताबिक समंदर में रहते हुए शदीद मौसमी हालात के दरमियान लापता हो गया था। हुकाम को खदशा है कि तलाश जारी रहने से हलाकतों में इजाफा हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर आलमी सतह पर तेल की मंडियों में हलचल मचा दी है। अबनाए हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाइयों और तिजारती जहाज़ों पर हमलों के खिलाफ खदशात के बायस तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा फौजी कार्रवाइयों के बाद सूरत हाल कशीदा होते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक बढ़ गईं, जबकि बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। रोज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर्स की तादाद इंतहाई कम रही। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए कई ऑयल और LNG टैंकर्स ने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए और कई जहाज मुकम्मल तौर पर डार्क मोड में सफर करते रहे ताकि उनकी नकलो हरकत का सुराग ना लगाया जा सके। कुछ समुद्री रास्तों पर किसी भी जहाज की नकलो हरकत रिकॉर्ड नहीं की गई, जिससे खित्ते में बढ़ते हुए खदशात की अक्कासी होती है। दूसरी जानिब कतर ने भी एहतियाती इक़दाम के तौर पर समुद्री जहाजरानी की सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत जारी कर दी है, जिससे दुनिया की बड़ी LNG बरामद कनेंगान में शामिल कतर की गैस सप्लाई मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। इधर ईरान ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी हमलों की शदीद मुजम्मत करते हुए कहा है कि ये कार्रवाइयां अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और रियासती खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। तेहरान का कहना है कि इन हमलों ने कई माह से जारी सिफारती कोशिशों को सबूताश कर दिया है और खित्ते में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ गया है। ईरानी वजारत खारजा का मौक़िफ़ है कि आबनाए हुर्मुज़ की इंतज़ाम और बहरी सलामती से मुताल्लिक फैसले सिर्फ ईरान और ओमान की बाहमी मुशावरत से होनी चाहिए। इसी मकसद के लिए मस्कत में दोनों ममालिक के आला सतही वफूद के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, जिनमें महफूज जहाजरानी और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और माशी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी मजीद बढ़ी तो न सिर्फ आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासिर होगी, बल्कि तेल की कीमतों, समुद्री तिजारत और आलमी मईशत पर भी उसके गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। मशरिकी वस्ता में कशीदगी ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ एक बहरी रास्ता नहीं, बल्कि आलमी मईशत की शहरग है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि आया सिफारती कोशिशें दोबारा इस बहरान को कम कर पाएंगी या खित्ते में मजीद कशीदगी आलमी तवानाई और तिजारत के लिए नई चैलेंजेस पैदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बरतानिया ने ईरान के पासदाराना इनकलाब यानी IRGC के खिलाफ बड़ा फैसला करते हुए इसे कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। नई कानून साजी के तहत इस तंजीम की हिमायत, तशहीर या मुआवनत संगीन जुर्म होगी, जिसकी सजा 14 साल तक कैद भी हो सकती है। बरतानिया में सिक्योरिटी अमूर के वजीर मुमलिकत के मुताबिक नई रियासती सलामती से मुतल्लिक कानूनी इख्तियारात के तहत IRGC के अलावा ईरान नवाज अस्करी नेटवर्क असहाबुल यमेन को भी दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त शामिल किया जा रहा है।
साबिक अमीर कतर शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। उनकी मौत पर हिंदुस्तान ने एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया और मुल्क भर में तमाम सरकारी तफरीही तकरीबात मुअत्तल कर दी गई। शेख मोहम्मद अल सानी ने 1995 में इक़्तिदार संभाला और 2013 तक कतर पर हुकूमत की। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद अल सानी ने 1995 में इक़्तिदार संभाला और 2013 तक कतर की क़यादत की। इनके दौरे हुकूमत में कतर ने तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की की, कुदरती गैस की दौलत को मौसर अंदाज में बरोएकार लाते हुए आलमी मईशत में नुमाया मकाम हासिल किया, जबकि सिफारती सतह पर भी मुल्क का किरदार खैर मामूली तौर पर मजबूत हुआ। इसी वजह से उन्हें जदीद कतर की तरक्की और आलमी शनाख्त का मेमार भी करार दिया जाता है। शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने 13 जुलाई को एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक शोक के मौके पर मुल्क भर में तमाम सरकारी तफरीही तकरीबात मुअत्तल कर दी गईं, जबकि कौमी परचम इन तमाम सरकारी इमारतों पर सरनिगूं रखा गया। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और तिरुचिरापल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं रहा और साबिक़ अमीर कतर को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक़ अमीर कतर के इंतकाल पर ताज़ियत के इजहार के लिए एक रोज़ा दौरे पर दोहा रवाना हो गए हैं। इनके हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्ला ताड़ड़ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी मौजूद हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात करेंगे और साबिक़ अमीर के इंतकाल पर हुकूमत और अवामी पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का पैगाम पहुँचाएंगी। शेख हमद बिन खलीफा आल सानी को जदीद कतर की तामीर, तवानाई के शोबे में गैर मामूली तरक्की और आलमी सफारतकारी में अहम किरदार की बाइस याद रखा जाएगा, जबकि इनके इंतकाल पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ताज़ियत और खराज अक़ीदत का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में एक पब में लगने वाली होलनाक आग में कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए और कई जख्मी हो गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने से चंद लम्हे कबल स्टेज के करीब धुआं उठता देखा गया, जिसके फौरन बाद धमाका हुआ और पूरा हॉल धुएं की लपेट में आ गया। बैंकॉक के नालाड प्राउ पब में रात की रौनक अचानक खौफनाक मंजर में बदल गई जब आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा हॉल धुएं से भर गया। थाई वजीर आजम के मुताबिक एक मूसीकार ने स्टेज के करीब सर्किट ब्रेकर से धुआं उठते देखा। कुछ ही लम्हों बाद बिजली मुनक़ता हुई, जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ घना धुआं तेजी से फैल गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद की लाशें पब के पिछले हिस्से में मौजूद वॉशरूम से मिली, जिससे अंदाजा होता है कि वो धुएं से बचने या बाहर निकलने की कोशिश के दौरान फंस गए थे। हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं ताकि आग लगने और धमाके की असल वजह मालूम की जा सके। ये पहला मौका नहीं कि थाईलैंड में किसी तफरीही मकाम पर ऐसा सानेहा पेश आया हो। 2022 में एक म्यूजिक पब में आग लगने से 14 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 2009 में नए साल की तकरीब के दौरान बैंकॉक के एक नाइट क्लब में लगने वाली आग ने 66 जानें ले ली थी। इस वाक़े के बाद बैंकॉक में एक बार फिर अवामी मकामात पर फायर सेफ्टी, हंगामी इखराज के रास्तों और हिफाजती इंतजामात पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। यूरोप में गुज़श्ता कई दिनों से जारी शदीद गर्मी की लहर ने अब फ्रांस को अपनी लपेट में ले लिया है। पेरिस में शदीद गर्मी से तारीखी फाउंटेन ब्लू के जंगल में लगी भयानक आग ने न सिर्फ करीबी आबादियों को खतरे में डाल दिया, बल्कि पेरिस की ट्रेन सर्विसेज और अहम शाहरा को भी मुतासर किया। पेरिस से तकरीबन 70 किलोमीटर जुनूब में वाक़ मशहूर फाउंटेन ब्लू के जंगल में खौफनाक आग भड़क उठी। आग इतनी शदीद थी कि करीबी रिहायशी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। ये जंगल अपने तारीखी महल शातो दे फाउंटेन ब्लू और सियाहती अहमियत के बाइस मशहूर है, जबकि दारुल हुकूमत पेरिस के इतने करीब इस नौयत की आग को गैर मामूली वाक़या करार दिया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए फ्रांसीसी हुक्काम ने 2 वाटर बम्बार्ड तैयारे और सैकड़ों फायर फाइटर्स को मैदान में उतार दिया। आग के बाइस पेरिस आने और जाने वाली ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुतासिर हुई, जबकि A6 मोटरवे का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया। ये आग ऐसे वक्त में लगी है जब फ्रांस इस मौसमी गर्मा की तीसरी शदीद हीट वेव का सामना कर रहा है। कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया, जबकि पेरिस में भी दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच गया। फ्रांस के अलावा स्पेन समेत मगरबी यूरोप के कई ममालिक भी जंगलाती आग से निबर्द आज़मा हैं।
जहां शदीद गर्मी ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। यूरोपीय यूनियन के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्र-ए-आज़म बन चुका है, जहां 1980 की दहाई के बाद से दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में तकरीबन 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस यूरोप में शदीद गर्मी और जंगलाती आग के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे आइंदा दिनों में मजीद एहतियाती इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। रूस के साथ जारी जंग के दरमियान यूक्रेन ने एक बार फिर अपनी काबीना में तब्दीली की है। किस तरीके से तब्दीली उसके इक़दामात हैं, देखिए आप इस तफसीली रिपोर्ट में। रूस के हमलों के आगाज के बाद यूक्रेन में चौथी मर्तबा बड़े पैमाने पर हुकूमती रद्दोबदल किया जा रहा है। सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वजीर आज़म यूलिया सोवेरीडेंको का इस्तीफा कबूल करते हुए उन्हें एक अहम बैनुल-अक़वामी शराकतदार के साथ ताल्लुकात की जिम्मेदारी दी गई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक हुकूमत की नई हिकमत अमली के तहत खारिजा पॉलिसी के हर अहम शोबे की निगरानी तजर्बाकार अहलेदार करेंगे, ताकि आलमी रहनुमाओं से किए गए मुआहिदों पर मौसर अंदाज में अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। सदर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के आला कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी तब्दीलियों का ऐलान किया है, ताहम इन तकर्रुरियों की मुकम्मल तफसीलात अभी जारी नहीं की गईं। ये हुकूमती रद्दोबदल ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरीज और तवानाई के अहम मराकज पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों के नतीजे में रूस के कई इलाकों में ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है, जहां हुक्काम ने फ्यूल की राशनबंदी नाफिज कर दी है और पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। इधर मॉस्को ने इन हमलों के जवाब में कीव और यूक्रेन के दीगर शहरों पर मिसाइल हमलों में शिद्दत पैदा कर दी है, जिससे दोनों मुमालिक के दरमियान जारी जंग मजीद संगीन मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। तज्जियाकारों के मुताबिक यूक्रेन की नई काबीना का असल इम्तिहान जंगी महाज के साथ साथ सिफारती महाज पर भी आलमी हिमायत बरकरार रखना होगा, जबकि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में कमी के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हिंदुस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को पहले विमेंस टेस्ट में 270 रन से शिकस्त दे दी। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को जीत के 457 रन का हदफ दिया था, लेकिन पूरी इंग्लिश टीम सिर्फ 186 रन पर ही ठहर हो गई। स्नेहा राणा और दीप्ति शर्मा के शानदार बॉलिंग ने टीम की जीत में नुमाया किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और खाम तेल की कीमतों में इजाफे ने आज हिंदुस्तानी शेयर बाजार पर अपना दबाव बरकरार रखा। ताहम IT और कंज्यूमर के जुमरे में ज़बरदस्त खरीदारी के दिन के इख्तिताम के तौर पर बाजार में कुछ हद तक संभलता नजर आया। अगरचे सेंसेक्स और निफ्टी इब्तिदाई में इन्हितात का शिकार रहे, लेकिन बाजार बगैर किसी नुमाया तब्दीली के बंद हुए। देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हिंदुस्तानी शेयर बाजार में शदीद उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन के आगाज में सेंसेक्स और निफ्टी पर खाम तेल की बढ़ती कीमतों और मशरिकी वुस्ता की कशीदा सूरत हाल का दबाव रहा, लेकिन बाद में IT और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों में शेयर्स की खरीदारी ने बाजार को संभाल लिया। ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 2.5% इजाफे के साथ $78 फी बैरल के करीब पहुंच गई, जिसके नतीजे में सरमायाकारों की तशवीश में इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर BSE सेंसेक्स 47 पॉइंट्स के मामूली इजाफे के साथ 77,616 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी सिर्फ 4 पॉइंट्स चढ़कर 24,211 पर बंद हुआ। IT शोबे में TCS, HCL टेक महिंद्रा और इंफोसिस नुमाया फायदे में रही, जबकि टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन, मारुति सुजुकी और अल्ट्राटेक सीमेंट खसारे में रहीं। शोबा जाती सतह पर IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो स्टॉक्स ने बाजार को सहारा दिया, जबकि मेटल्स, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम और FMCG शोबों में फरोख्त का रुझान गालिब रहा। उधर एशियाई बाजारों में जनूबी कोरिया का कॉस्पी तकरीबन 9% गिर गया, जबकि जापान और चीन के बाजार भी मंदी में बंद हुए। हांगकांग का हैंग सेंग मामूली इजाफे के साथ बंद हुआ।
इस दौरान गैर मुल्की इदारा जाती सरमायाकारों ने जुमा के रोज 2604 करोड़ रुपए से जायद मालियत की शेयर्स खरीदकर बाजार को कुछ सहारा फराहम किया। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में खाम तेल की कीमतों, मशरिकी वुस्ता की सूरत हाल और कंपनियों की सहमाही नताइज पर सरमायाकारों की नजरें मरकूज रहेंगी, क्योंकि यही अवामिल बाजार की अगली सिमत का तयन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।